अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए गुजारिश है कि भगाए बगैर वीडियो को आखिर तक देखिएगा और शुरू से देखिएगा। हालांकि ये खबर हमें सुबह ही देना चाहिए था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से फुर्सत नहीं मिल सका। अभी अपने स्टूडियो में हूँ और सीधे आपसे हमारी वाबस्तगी हो रही है, सीधे आपसे हमारा राब्ता हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, अपने विधानसभा क्षेत्रों की दूसरी सूची जारी कर दी है। जैसा कि आप सबको मालूम है, पहली सूची में उन्होंने 32 विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही थी, लेकिन आज पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जानकारी दी है प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने, तो कहा यह गया है कि अब 32 + 18 यानी 18 और विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे और इस तरह से 32 और 18 यानी 50 उम्मीदवार बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतारने के लिए जा रही है। वो 18 जगह कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। हालांकि आपको जानकारी मिल गई है, लेकिन हम इससे भी बढ़कर कुछ आपको बताने वाले हैं। आइए पहले ये बता देते हैं कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। जी हाँ, कोचाधामन, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कस्बा, अररिया, नरपतगंज, छातापुर, प्राणपुर, जाले, दरभंगा शहर, सुगौली, भागलपुर, गया, पूर्णिया, धमदाहा, पीरो, मनिहारी, ये वो 18 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। शायद आपको जो साउंड आ रही है, असल में मेरा बेटा वहां बैठा है और किलकारियां ले रहा है, हमारी इस रिपोर्टिंग को वो देखकर मुस्कुरा रहा है। खैर, तो ये जो 18 जगह हैं जहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है और इस तरह से 50 उम्मीदवार इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में मजलिस के उतारे जाएंगे। अब सबसे अहम चीज़ समझने वाली ये है कि भाई कितनी सीटें ऐसी होंगी जिसके जीतने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। हम आपको बता दें कि सीमांचल की कुछ सीटें, मसलन कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, उसके बाद आपको अररिया और अमोर, बाईसी, ये वो क्षेत्र हैं जहां अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक्लमंदी दिखाते हुए अच्छे उम्मीदवारों को उतारती है तो निश्चित रूप से यहां कम से कम 4 से 5 सीटें मिलने की उम्मीदें हैं, मिलने के चांसेस हैं। आपको हम लगातार ये बताते आ रहे हैं कि तमाम तर विधानसभा क्षेत्रों में एक टिकट के कई संभावित प्रत्याशी हो चुके हैं। मसलन अगर बहादुरगंज की बात की जाए तो बहादुरगंज में कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ख़ुद को संभावित प्रत्याशी लिखना शुरू कर दिया और लगातार बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक यही हाल ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मजलिस के उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। जहाँ तक कोचाधामन की बात की जाए तो कोचाधामन इकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के तौर पर, संभावित उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक अलहाज इजहार रस्मी साहब ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी ज़बान से कभी नहीं कहा है कि मैं अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर देखता हूं। उन्होंने बारहा ये बात कही है कि पार्टी का फैसला सर आंखों पर होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम 22 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। और उसी तरह से अमोर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ भी बड़ा मारामारी है, क्योंकि यहाँ भी बेशुमार लोग हैं जो कहीं ना कहीं ख्वाहिश रखते हैं, चाहत रखते हैं कि भाई हमें पार्टी उम्मीदवार बनाए। अब यहाँ सोचने और समझने की बात यह है, हमने जिन विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र किया है, अभी मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमोर विधानसभा, बाईसी विधानसभा और अररिया को भी ले सकते हैं। ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ मजलिस के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बस अक्लमंदी ये दिखानी है कि किसी ऐसे शख्स को टिकट दिया जाए जो हर तरह से सक्षम हो। अब सवाल ये है कि भाई अगर एक जगह से 15-16 लोग कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, उनमें से जाहिर है टिकट तो एक को मिलना है, उनमें से किसी एक को अगर टिकट दिया जाता है तो क्या वो बाकी के बाकी लोग उनके साथ रहेंगे या बगावत करेंगे।
अब ये फैसला हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को उनकी अक्लमंदी इसी में देखनी होगी कि साहब वो तमाम तर लोगों को कैसे जोड़ के लेकर चलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन जगहों का आज जिक्र किया गया, जिन 18 विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया गया है, उन विधानसभा क्षेत्रों में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मजलिस को सीटें मिले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, हमारी शुभकामनाएं तमाम तर पार्टियों के साथ हैं, उन तमाम तर नेताओं के साथ हैं जो मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, राजद के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हों, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार हों, अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो देश हित में काम करना चाहते हैं, अगर वो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बढ़ाना चाहते हैं, धर्म और जात पात के तमाम तरह भेदभाव को भुलाकर एक राष्ट्र के निर्माण की बात अगर करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं और ऐसे लोगों को वोट करने के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।